सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, पिछली वीडियो आपने सुना 20 बुरे कर्म तजने वाला, और वो 20 बुरे कर्म हमारे चेतन मन के होते हैं, और वो 10% हमारी मेहनत होती है। हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? बुरे कर्म के लिए। तो आओ हम बुरे कर्म को तज कर प्रभु से अरदास करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, इस दुनियावी सभी लोग बुरे कर्मों को तज दे और अच्छे की ओर चले, और सबको सुख शांति अमन चैन मिले। बच्चों, बुरे कर्म तजने के बाद आपको बताया था कि हम अपनी गाड़ी को अवचेतन मन की ओर ले चलें। अब अवचेतन मन की ओर जाएंगे तो 90% है, वो ज़्यादा कौन हुआ? ये तो 10% होता है, ये 90 होता है। अब 90% में जाने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन होगा? उस परिवर्तन को हमें समझना है कि सबसे पहला हमारा होगा कि हमारा मेल जोड़ निराकार से हो जाएगा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। निराकार का मतलब परमात्मा, और परमात्मा का मतलब इस प्रकृति की विशाल शक्ति, उसके साथ संबंध हो जाएगा। और इसमें पहले वाले में क्या था? संसार के साथ संबंध। संसार में हम छोटे छोटे परिवारों में रहकर उसको अपना मान रही हैं, अपना परिवार मान रही हैं, और ये पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानता है। तुम एक विशाल परिवार में रहना चाहोगे या एक दायरे वाले परिवार में रहना चाहोगे? दायरे वाला परिवार है, ये एक पिंजरा है। इस पिंजरे में जो आपको मिल जाता है वही खा लेते हैं, पी लेते हैं, और वहीं चक्कर काटते रहते हैं। वो नरक है। और ये है एक उड़ते पक्षी की तरह खुले आकाश में उड़ना। ये क्या होगा आपका? ये आपकी आज़ादी है। इसमें बंधन नहीं होगा। जहाँ आपको उतरना है वहाँ उतरें, जहाँ आपको ठहरना है वहाँ ठहरें। आज़ादी से जीवन जियो। तो आज़ादी से जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 19 से अच्छे कर्म अपनाने हैं। पिछली वीडियो में आपने सुना कि 20 बुरे कर्म तजने हैं। आज आप सुनोगे कि 19 अच्छे कर्म पकड़ने हैं। अगर पिछली वीडियो वाले कर्म आपसे ना छूटे तो उसकी चिंता मत करना, लेकिन तुम 19 अपना लेना। अवचेतन मन आपके चेतन मन के साथ जुड़कर 100% आपको फायदा देगा। तो पहला कर्म है ईमानदारी। तुम हमेशा के लिए ईमानदार रहो। ईमानदार रहोगे तो न तो घर में टोटा आएगा, न लड़ाई झगड़ा होगा, न किसी से वाद विरोध होगा। सब जगह सुख शांति रहेगी। दूसरा, संतोष। आपके घर में आटा नहीं है, पानी है, तो पानी का गिलास पीकर कहोगे कि हे प्रभु धन्यवाद आपका, आपने बहुत कुछ दिया। उस घर में कभी टोटा आ ही नहीं सकता। संतोषी होगा तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। तीसरा है शांति। अगर हम शांति प्रिय रहते हैं तो शांति के साथ परमात्मा जुड़ा हुआ होता है, और परमात्मा प्रेम के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। प्रेम की मंजिल सूर्य, चांद, तारों सबसे ऊपर है। जहाँ प्रेम पहुँचता है वहाँ कोई नहीं पहुँचता, और वहाँ ही परमात्मा मिलता है। अब चौथा नंबर है कहनी और करनी एक। जिस इंसान की कहनी और करनी एक होगी उसकी बात संसार भी मानेगा और निराकार भी मानेगा। फिर पांचवा है शीलता। अगर आपके अंदर शीलता है, किसी ने कुछ कह दिया तो हंसकर जवाब दे दिया, खुशी से रहे, तो फिर आपका अवचेतन मन जागना शुरू हो जाएगा और 100% फायदा मिलना भी शुरू हो जाएगा। जब आप में शीलता आ गई तो फिर छठे नंबर पर आके दया हो गया। दयालु बन गए। दयालु जहाँ होता है वहाँ परमात्मा विराजमान होता है। जब हमारे पल्ले दया है तो आगे 7वां नियम धर्म।
धर्म हमारा क्या होगा कि जो मैंने धारण कर लिया मैं उसके ऊपर पक्का रहूं, अर्थात कहनी और करनी मेरी एक हो जाए। तो ये धर्म हमारा कायम हो जाएगा। जब हमारा धर्म कायम हो जाएगा तो फिर 8वां ऊंचे विचार आ जाएंगे, छोटे विचार नहीं होंगे, मोटे विचार होंगे, बड़े ऊंचे विचार होंगे कि कोई हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी हम बड़े हैं। फिर इसके बाद जागृत में रहना, यानी आप हर समय चेतन अवस्था में रहोगे। आप किसी प्रकार की कोई बात होगी, कोई जवाब होगा तो तुरंत सेकंडों में ही आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। रात को सोते वक्त भी आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आएगी और आप जो भी कार्य करोगे सफलता की ओर जाओगे। फिर अगला नियम है 10वां नियम, गम खाना। दुनिया में 4 सार होते हैं, जागत सार, मार सार, बैरी सार और गम सार। अगर आपने गम खा लिया तो थोड़ी देर बाद में समय परिवर्तन हो जाता है और आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। इसलिए गम खाना है वो सभी नियमों का एक ऐसा नियम है जो इंसान को परमात्मा से मिला देता है। फिर 11वां नियम है मीठा वचन, मीठा बोलना। जब आप मीठा बोलते हैं तो आपकी ज़बान से दुनिया अपने आप अपनी हो जाती है। मोहनी मंत्र हमारी जीभा में है। अगर हम मीठा बोल जानते हैं तो सारी दुनिया हमारी अपनी हो जाती है, राग द्वेष समाप्त हो जाता है। आगे 12वां नियम, मीठा बोलेंगे, कहनी करनी एक होगी, संतोष शांति ईमानदारी हमारे पल्ले होगी तो फिर हम न्यायकारी बनेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। फिर 13वां नियम ये होगा कि हम परस्वार्थी बनेंगे, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को तंग नहीं करेंगे, हम दूसरे का भला करने में लगे रहेंगे। फिर जब हम दूसरों का भला करने रहेंगे तो हमारा सादा जीवन हो जाएगा। सादा जीवन, ऊंचे विचार, उस इंसान की ना होगी कभी हार और सदा उसको मिलता रहेगा करतार। तो प्यारे बच्चों, 14वां नियम हमारे पल्ले आ जाएगा, सादा जीवन। फिर 15वां है गुरु मर्यादा में रहना। जिसका सादा जीवन होगा, ऊंचे विचार होगा, न्यायकारी होगा, परस्वार्थी होगा, ईमानदार होगा, शीलता, संतोष, नम्रता, शांति जिसमें होगी, तो आप सोचिए वो गुरु मर्यादा से कभी डिग सकता है क्या? गुरु मर्यादा आ जाएगी उसमें। जब वो गुरु मर्यादा में आ जाएगा तो फिर 16वां नियम है कुल मर्यादा, यानी वो संसार वाला छोटे वाला कुल, उसकी मर्यादाएं। यानी मैं वो नहीं कहता कि किसी के घर में कोई झगड़ालू हो, उसको झगड़ा सुनता रहे, अपना जीवन खराब कर दे, वो नहीं। मर्यादा का मतलब कुछ और होता है। जैसे माता पिता ने आपका पालन पोषण किया तो बुढ़ापे में आप उनका पालन पोषण करो। आपकी पत्नी ने अपना घर बार छोड़कर आपका साथ दिया, साथ रही, अगर वो गलत है तो भी उसको खाना पीना दो। ऐसे प्रकार चाहे बेटा हो चाहे कोई हो, हर एक चीज़ की मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहो। अगर हमारे कुल मर्यादा आ जाएगी तो हमारे अंदर प्रेम जाग जाएगा और प्रेम जागेगा तो हम पूरे संसार को अपना परिवार मानना शुरू कर देंगे। जब पूरे संसार को अपना परिवार मान लिया तो आगे 18वां नियम आ जाएगा नम्रता। नम्रता आ जाएगी। सब जगह देखते हैं यहाँ ऐसे खुशी से नम्रता से सबके साथ बोलेगा और लोगों में सबके साथ हंसी के खुशी से रहेगा। जब हंसी खुशी से रहेगा तो उसमें एक नियम अवचेतन मन का अपने आप आ जाएगा। 2.5 घंटे भजन करना, यानी 24 घंटे में 2.5 घंटे तक परमपिता परमात्मा का भजन करना। और जब 2.5 घंटे भजन करना सीख लेगा तो 2.5 घंटे श्वासों की बचत भी करेगा और अपने धन कमाता है उसका 10वां हिस्सा बचाना भी सीखेगा, 10वां हिस्सा पुण्य कर्म भी लगाएगा।
इस प्रकार ये 19 नियम जब धारण हो जाते हैं तो ये 20 बुरे कर्म हैं, ये सम्मिलित होकर कुल मिलाकर ये 20 जमा 19 ये 39 नियम बन गए। 39 नियम का होता है सत धर्म। जात पात धर्म भेद सब समाप्त हो जाता है और इंसानियत में सत धर्म आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, सत धर्म अपनाओ और परमात्मा के सम बन जाओ। तुम ही परमात्मा हो, तुम ही भगवान हो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक शिक्षा प्राप्त करो। लेकिन इसके साथ साथ आगे हम आपको बताएंगे कि इंसान जितना शिक्षित होता है उतना ही विकसित होता है। अगर हम किसी मंदिरों के और के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा, विकास दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है और इसको अगर धारण करना चाहें तो आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में भी लिखिए और आगे से आगे आपके कदम बढ़ाते जाइए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।